सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 3 के टीचर्स का बेमिसाल काम। सरकारी स्कूल के इतिहास में शायद इस तरह की सोच और बच्चों के तालीम के जेवर से आरास्ता करने की कोशिश और मेहनत अपने आप में एक मिसाल है। जी हां, बीजापुर के सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 3 बॉयज़ सकाफुर रोज़ा में रही स्कूल के बच्चों को बैग जमादार और बागवान मैडम ने दिए तो बाकी के टीचर्स ने बच्चों के यूनिफॉर्म का किया खुद के खर्च से इंतजाम। इस मौके पर एचएम मुनीरा बेगम, सीआरपी सुगरा मैडम, नरगुंद सर तो एसडीएमसी के चेयरमैन शकील अहमद बागमारे की रहबरी और रहनुमाई का नतीजा पहली बार किसी सरकारी उर्दू स्कूल में किया गया टीचर्स की तरफ से बच्चों के लिए यह बेमिसाल काम। इस अनोखे प्रोग्राम में उर्दू स्कूल नंबर 4 के हेडमास्टर औंटी सर और फयाज अहमद तमदड्डी, एसडीएमसी के मेंबर सैयद कलादगी भी रहे मौजूद। हमारे सामने पेश किए, मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हमारे सामने अपने ख्यालात पेश किए। और एक बात यहाँ पर मैं बताना भूल गई, तो मैं माफी चाहती हूँ। हमारे स्कूल के और एक मौलवी जो परिवार मैडम साहबा है, उनकी बहन की जानिब से उन्होंने भी हमारे स्कूल के बच्चों के लिए किया है। रकम की जानिब के तौर पर 12,000 रुपये हमारे बच्चों के लिए दिए थे, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह उनको उसका अजर दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनकी रोजी में बरकत दे। तो आप टीचर जितनी भी तारीफ करो कम है। बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। आज हमारे बच्चे इस दौर पर हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि टीचर बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के। ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कभी पढ़ सकता है नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में सीख सकता है क्या नहीं, ऐसा लगता था। आज लगता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं टीचर्स। सभी टीचरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सब टीचरों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल में हैं। मेरे बच्चे इतने होशियार हैं कि मैं नहीं बोल सकती कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे स्कूल में हैं। मैं सब टीचरों का इतना शुक्रिया करती हूँ कि मेरे बच्चे अंग्रेजी में इतनी अच्छी बात करते हैं और अंग्रेजी में इतने अच्छे फास्ट में हैं कि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे भी नहीं होंगे ऐसे बच्चे। तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे सब टीचरों का मैं शुक्रिया करती हूँ। सबको अच्छा हो। आज हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हुए थे कि बच्चों को बैग और यूनिफॉर्म वगैरह तकसीम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे एसडीएमसी के सदस्य है जनाब शकील बागमारे सर क्या है यहाँ पर तस्वीर आए हैं इनका, और कलादी सर तो वक्त पहले टाइम जो बोले थे वही टाइम पर आए हैं, और सुधा मैडम भी टाइम पर आए हैं। सर का मैं और एक बार क्या है इस्तेमाल करती हूँ। और क्या है तमाम पेरेंट्स भी क्या है वक्त पर आए हैं, इनका भी क्या है शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ पर हम सब क्या है ये ख्वाहिश है कि बच्चे अच्छे दिखना। हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है तो वो एक डिसिप्लिन के साथ आना और क्या है यूनिफॉर्म के साथ आना, रोजाना वक्त पर स्कूल को आना, यही हमारे सब असातिज़ा की कोशिश और ख्वाहिश है। तो इसलिए क्या है तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को क्या है वक्त पर स्कूल को भेजें। मैं भी बोल रही हूँ और सुब्रमण्यम भी बोले हैं, हमारे अध्यक्ष साहब भी बोले हैं। तो हमारा सबका टीचर्स का मकसद ही यही है कि बच्चा यहाँ पर आकर क्या है अच्छा पढ़ना लिखना और पाक साफ से बच्चे को भेजना। तो इसी तरह क्या है मैं डिटेल स्कूल को गई थी परसों, तो वहाँ पर क्या है हमारे कम से कम 10-12 बच्चे तो एडमिशन किए 9th का। तो वहाँ के असातिज़ा से जाकर पूछेंगे हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत आए हैं मैडम तो कैसे पढ़े, अरे 3 नंबर के बच्चे बहुत अच्छे हैं। उतना बोलते ही मुझे क्या है खुशी महसूस हुई। हमारे टीचरों पर क्या है बहुत फख्र हुआ कि मेरे असातिज़ा ऐसे असातिज़ा के साथ में काम कर रही हूँ कि मेरे असातिज़ा क्या है बढ़ चढ़कर हर इसमें हिस्सा लेते हैं। ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವಾಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು ಅವಾಗೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಾಕ ದರ್ಪ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು, ಎಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಣದ ಅವಕಾಶ ಬಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದಲೂ ಶುಲ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ, ನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ನೋಡಿದೀನಿ. ನಾನು CRP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, BRT ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆಯ್ತ್ರಾ? ಹಾ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗದಾರಲ್ಲ, ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು NP ಶುಲ್ಕ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. सबसे पहले बहुत 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 मुबारकबाद और खुशी के साथ मैं तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद फिर से पेश करना चाहूंगी कि उन्होंने फिर से एक बार साबित किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। अक्सर मैं यहाँ पर आए, अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर 3 नंबर स्कूल में का कंपेयर प्राइवेट स्कूल से करें तो प्राइवेट से एक कदम बढ़कर कह रहे 3 नंबर स्कूल है, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है पता है, आप लोग जाते हैं, फीस भरते हैं, यूनिफॉर्म की फीस भरते हैं, किताबें देते हैं, उसके साथ साथ ट्यूशन लगाते हैं, फिर भी क्या करें, आप एक शिकायत भी टीचर के खिलाफ नहीं करते कि टीचर नहीं पढ़ाते। पैसे देते हैं, यूनिफॉर्म के पैसे देते हैं, बुक्स के पैसे देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, बैग भी देते हैं, ना देने के बावजूद भी फिर भी क्या करें, और बच्चा पढ़े और बच्चा पढ़े, फीस ऐसी ही रखते हैं। लेकिन 3 नंबर स्कूल में ये बात कहते हैं, मैं गलत तौर पर लिख रही हूँ, यहाँ पर तो मुफ्त खाना और मुफ्त किताबें तो दी ही जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब से मैं CRP का अपना संभाली हूँ उस वक्त से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑफर लगा रहता है। कभी क्या है, नई यूनिफॉर्म का ऑफर रहता है, कभी क्या है, बैग्स का ऑफर रहता है, कभी टाई का ऑफर रहता है। हर वक्त हर साल पहले 6 महीने के बाद जैसे एग्जीबिशन लगती है, हमारे दरबार ग्राउंड में एग्जीबिशन होती है, वैसा क्या है, मेरे क्लस्टर में 3 नंबर में हर वक्त बरस में 2 बार एग्जीबिशन होती, वो चाहे बैग की हो, चाहे क्या है यूनिफॉर्म की हो। तो तमाम असातिज़ा को फख्र होना चाहिए कि आपके बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है, नहीं माँ बाप के बाद अगर किसी को इज्जत का मतलब हासिल है तो मैं समझती हूँ कि वो एक उस्ताद का है। मेरे दोनों बहनों ने मेरे लिए कुछ अल्फाज ही नहीं छोड़े कि मैं कुछ कहूँगा। चौधरी मैडम हो या बागमानी मैडम हो, उन्होंने हर चीज आप तक पहुंचाई है कि ये स्कूल कैसी है, स्कूल का स्टॉक कैसे है। मैं सबसे पहले अगर मैं कहूँगा तो मैं पहले आप माँ बाप को, जो यहाँ पर माएँ बैठी हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने माएँ यहाँ जा रही हैं, तो इसके लिए आपको मुबारक। अभी से यही कहूँगा कि वक्त आपका कीमती है, हम जानते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आपके बच्चों के लिए आपका वक्त बहुत कीमती है। तो इसी तरह जो भी मीटिंग होते हैं स्कूल के, आप आए और आपके बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा, और खास करके आप अपने बच्चों को तवज्जो दें। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप माँ बाप यहाँ पर पहुंचे, ज्यादा तादाद में माएँ। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने मीटिंगों में, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं दिल के गहराइयों से आप माओं को मुबारकबाद देता हूँ। और रही हमारे स्टॉक की बात, तो मैं क्या कहूँ, हमारे स्टॉक की कितनी भी तारीफ करे कम है। जैसे कि मैडम ने कहा कि शकील बागमारी की स्कूल है, मैं खुद ही नसीब वाला मानता हूं कि मैं इस स्कूल का SDMC अध्यक्ष हूं, जहां पर मैं समझता हूं कि ये टीचर्स नहीं, इन बच्चों की माएँ हैं, और अपने बच्चों को किस तरह तालीम दी जाती है, वो अपने बच्चों को तालीम देने की हद से ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ से बाहर निकलकर बताएं कि प्राइवेट स्कूल में ही तालीम अच्छी नहीं होती, बल्कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ने वाला कामयाबी की वो सीढ़ी पार कर सकता है। तो इनकी मेहनत को हम दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, और आप तमाम माँ बाप से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को तवज्जो दें। जिस तरह ये हमारे असातिज़ा यहाँ पर अपने माली रकम से, अपने खुद के पैसे से आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, आपके बच्चों को अच्छा दिखने के लिए अपने पैसों से उनका यूनिफॉर्म दे रहे हैं। आपको मैं फिर से कहूँगा, जैसे दोनों बहनों ने तो कहा है
फिर भी आपको दिमाग में रख लीजिए, ये जो बैग दिए जा रहे हैं ये सरकारी बैग नहीं है, जो ये कपड़े दिए जा रहे हैं ये सरकारी कपड़े नहीं है। आप देख सकते हैं ये अपने माली यानी अपने खुद की रकम से आपके बच्चों के लिए इन्होंने यूनिफॉर्म दिया है। आपके बच्चों के लिए हमारे बागवान मैडम, जमादार मैडम ने अपने माली रकम से इन बैगों को आपको दिया है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो तकरीबन इस बैग की 500 से 600 रुपए मिनिमम रकम मिलेगी और उसमें क्वालिटी लेंगे तो भी 800-900। तो इस तरह के बैग आपके बच्चों के लिए दिया है। कोई भी 10 रुपए अपने किसी से निकाल के नहीं देता। तो मैं आप सभी से इंतजार करता हूं कि इन सभी टीचरों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। और यही कहूंगा कि आप खास करके हमारे असातिज़ा के लिए दुआ करें कि इसी तरह ये अपनी बच्चों के लिए इसी तरह आगे बढ़ चढ़ कर आते रहें और कौम के बच्चों को कामयाब बनाने के लिए अपना योगदान दें। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा और आपसे मैं इल्तिजा करता हूं कि आप अपने आसपास जो भी आपके भाई बहन रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, उनसे कहें कि ये 3 नंबर स्कूल सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं, ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर है। यहाँ पर अच्छी सी अच्छी तालीम दी जाती है और खास करके आपके बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया जाता है, जबकि कोई प्राइवेट स्कूल आपके बच्चों की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। इससे पहले भी हमारे मैडम ने जैसे कहा कि ऑफर पर ऑफर दिए जाते हैं, तो सच में ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा बच्चों का ID कार्ड बनाया गया, बच्चों के टाई दिए गए, यानी कि हर तरह से बुक हो, किताबें हो, यहाँ पर बांटे जाते हैं। ये अपने तौर पर बांटे जाते हैं, जबकि सरकारी तौर पर तो क्या क्या दिया जाता है आप जानते हैं। खाने से लेकर यहाँ तक के अंडे भी दिए जा रहे हैं। अब तो फिर एक हफ्ते में शायद 6 दिन अंडे आपके बच्चों को दिए जाएंगे। यानी कि हर तरह से सरकार आपके बच्चों के को कामयाब बनाने के लिए तवज्जो दे रही है और साथ ही साथ हमारे असातिज़ा भी तवज्जो दे रहे हैं। मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि आपके बच्चों का भविष्य टीचरों से भी ज्यादा आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों को तवज्जो दें, आप अपने बच्चों की पाक साफी का ख्याल रखें। खास करके अपने बच्चों को यूं ही बैग दे के हटाइए मत घर से, उसे पाक सुथरा बनाकर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाकर उसकी मांग यानी कि कंगी करके अच्छी तरह से भेजिए। जितना बच्चा आपका साफ सुथरा रहेगा उतना वो तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ेगा। और खास करके आपसे यही कहूंगा कि अपने बच्चों को जी से बात करना भी शुरू कर दीजिए। माहौल इससे अच्छा होने लगता है। अगर आप भी उससे रे गाली ऐसा वैसा बोलने लगेंगे तो वो आने वाली आपकी जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, जो बच्चों के बाद जो बच्चे होने वाले हैं, जो आपके पोतरे हैं, वो भी इसी तरह इस माहौल में चलते जाएंगे। एक वक्त था कि आपका माहौल ऐसा हो गया, तो अब अपने माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए अपने बच्चों के जरिए। आप अपनी जबानों को साफ कीजिए, पाक कीजिए। जितना आप अपनी जबानों को पाक साफ रखेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं उतना ही आपका बच्चा कामयाबी की सीढ़ी पार करेगा। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा आप अपने बच्चों की तरफ से पहचाने जाओगे और आपकी जो भी मुश्किलात हैं वो आपका बच्चा दूर करेगा, मगर उसके लिए आपको हर तरह से कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं दोबारा हमारे स्टॉफ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपनी माली रकम से इन बच्चों को इनामात देने की कोशिश की गई, जैसे कि ऑफर देने की कोशिश की गई। ये बहुत खुशी की बात है। मैं इन सभी असातिज़ाओं के लिए खास दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन्हें सेहतयाब रखे, उम्र दराज रखे और हमेशा वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझकर इनकी तालीम के मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इन बच्चों को कामयाबी की वो सीढ़ी पार कराएं जहां से वो बच्चा भी कहे कि हम इस 3 नंबर स्कूल से निकलकर आज कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। तो बस मैं इतना ही कहते हुए मैं फिर से माँ बाप से ही कहूंगा कि खासकर अपने बच्चों को तवज्जो दीजिए। हमारे असातिज़ा तो दे रहे हैं, उससे बढ़कर अगर कोई तवज्जो अपने बच्चों की दे सकता है तो आप खुद हो।
तो खास अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। ऐसे वैसे बच्चों के साथ उन बच्चों को ना बाहर भेजिए, उससे माहौल आप ही का बिगड़ेगा। अच्छे बच्चों से अपने बच्चों की दोस्ती कीजिए, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट होने के हैसियत से भी समझिए कि आपसे कह रहा हूँ कि आज माहौल बहुत खराब है। जितना आप बच्चों को गलत रास्ते पर भेजेंगे उतना ही आप भी परेशान होंगे। आपके बच्चे, बीजापुर की बात करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि आज नौजवान रास्तों पर किस तरह से अपना खून बहा रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहने का ये नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है कि आज माहौल बहुत बिगड़ चुका है। कब किसकी मौत कहाँ है पता नहीं, हालात बहुत खराब हैं। तो मैं आप सभी से तवज्जो दूंगा कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए। वो बच्चों की दोस्ती भी अहम होती है। अपने बच्चों को सही लोगों से, सही बच्चों से दोस्ती कराइए। इतना कहते हुए मैं मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप क्या है अपने बच्चों को पाक और साफ और पूरे यूनिफॉर्म के साथ मदरसे को भेजें। यही हमारे तमाम असातिज़ा की जानिब से आपसे गुजारिश है। तो मैं हमारे तमाम जो मेहमान बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो सामने आए और यहाँ पर जितने बच्चे खड़े हैं उन बच्चों को बैग तकसीम करें।